अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 5, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे कि फाइंड दी एरर्स। तो स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर में दो नंबर के सवाल आने हैं डेफिनेशन, यानी कि डिफाइन दी एरर्स या डिफाइन दी डीबगिंग। तो एरर्स की जगह बग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो एरर से क्या मुराद होता है? दी अनएक्सपेक्टेड एंड इरेलीवेंट डाटा, इसे हम लोग एरर्स कहते हैं। और द फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इज कॉल्ड डीबगिंग। यानी कि अब हमने करना क्या है कि एरर्स को तलाश करना है और इनको रिमूव करना है। तो ये अमल क्या कहलाएगा? डीबगिंग। तो चलिए अब हम लोग इसका पार्ट ए करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि वॉइड सम है और इसमें इंटीजर ए और इंटीजर बी है और यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है। तो वॉइड सम के साथ, यानी कि जो वॉइड फंक्शन होता है, इसके साथ रिटर्न इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एरर्स में क्या लिखा हमने कि एरर्स इन फर्स्ट लाइन दैट इज फंक्शन शुड हैव इंटीजर डाटा टाइप, सो अदरवाइज इट कुड नॉट रिटर्न सम वैल्यूज़। यानी कि फंक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है? इंटीजर डाटा टाइप, इसीलिए वो रिटर्न नहीं दे सकता कुछ भी वैल्यूज़ को। तो ये एक एरर्स है। इसके बाद हम लोग पार्ट बी की तरफ जाएंगे। पार्ट बी में भी इसने वॉइड मैसेज और इसके बाद रिटर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये भी एक एरर्स है। सो इन फर्स्ट लाइन देयर शुड बी नो स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड दिस फंक्शन नॉट यूज रिटर्न स्टेटमेंट। यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से अब इसका कोई भी रिटर्न यानी कि आउटपुट नहीं आ सकता। ये एक एरर्स है। इसके बाद हम लोग पार्ट सी की तरफ जाएंगे। पार्ट सी में हमारे पास है कि इंटीजर है और इंटीजर के साथ आप देख सकते हैं कि इंटीजर ए और सेमीकोलन इंटीजर बी। तो यानी कि हम लोग जब ये सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे तो ये एक एरर है, क्योंकि हमने एक कोमा इस्तेमाल करना है। तो स्टेटमेंट में आप लोग देख सकते हैं कि देयर इज़ एन एरर इन फर्स्ट लाइन डैट इज़ दी मस्ट बी कोमा इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन सो इन फंक्शन पैरामीटर्स। यानी कि ये जो हमारे पास एरर है ये एक सेमीकोलन है, तो हमने सेमीकोलन नहीं लिखना, हमने कोमा लिखना है। इसके बाद हम लोग पार्ट डी की तरफ आएंगे। डी में आप देख सकते हैं कि इंटीजर है, प्रोडक्ट है और इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2 है और रिटर्न नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 और सेमीकोलन। सो एरर क्या है हमारे पास कि देयर इज़ एन एरर डैट फंक्शन बॉडी नोट हैव, यानी कि डेलीमीटर्स, यानी कि हमने ये नहीं लिखा हुआ, तो ये एक एरर है। ई का हमारे पास अब सवाल है कि इंटीजर है और टोटल डिजिट्स, यानी कि इंटीजर एक्स, इसके बाद इंटीजर काउंट इक्वल 0 सेमीकोलन। सो आगे लूप लगी हुई है फॉर लूप वाली। तो आप देख सकते हैं कि इंटीजर है और आई इक्वल एक्स सेमीकोलन, आई ग्रेटर दैन इक्वल 1 और यहाँ पे कोमा लिखा हुआ है। तो ये एक एरर है, क्योंकि हमने कोमा इस्तेमाल नहीं करना होता, हमने सेमीकोलन इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। इसके बाद आई इक्वल आई और यानी कि 10। सो उसके बाद काउंट, ये भी ठीक है, और प्लस प्लस यानी कि ये हमारे पास है सेमीकोलन। इसके बाद जो लास्ट एरर है हमारे पास, ये देखें स्टूडेंट्स कि करली ब्रैकेट के साथ हमने सेमीकोलन लिखा हुआ है, तो ये एक एरर है। तो आप देखें लाइन में हमने क्या लिखा है एरर में कि इन लाइन नंबर 4 यानी कि इज़ एन एरर डैट इज़ यूज ऑफ कोमा इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन। तो हमने सेमीकोलन इस्तेमाल करना है, ये कोमा इस्तेमाल नहीं करना। सो सेकंड एरर क्या है हमारे पास कि लास्ट लाइन डैट इज देयर मस्ट बी नो स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी कि जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं तो किसी भी प्रोग्राम में हम लोगों ने सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, ये थे एरर्स। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। सो लिहाजा इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।